जिन पॉकेट्स में, जिन सेक्टर्स में कच्ची खासी मूव है और उसमें स्पेशली पीएसयू बास्केट है, उनमें एक स्ट्रॉन्ग मूव है। क्या अभी भी इनमें बने रहना चाहिए और इसी तरह का, और इनमें पॉलिसी रिफॉर्म्स, और ये तो बड़ा ट्रिगर है ही, फंडामेंटल स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप कैसे इस पर्टिकुलर सेक्टर को, बड़ी बास्केट है लेकिन अगर इसे स्प्लिट करें तो पावर हो चाहे रेलवेज हो, जितने भी पीएसयू बास्केट है उसको किस तरह से आप प्ले आउट करेंगे आगे के लिए भी? हाँ, हम लोग पीएसयू को एक अलग सेक्टर नहीं देखते हैं, हम उनको सेक्टर के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि अगर पावर कंपनीज है तो हमें उन्हें पावर सेक्टर में देखते हैं। उनको पीएसयू करके हम एक अलग क्लासिफिकेशन नहीं बनाते हैं। ऐसे ही अगर रेलवे ओरिएंटेड बिजनेस हैं, वैगन हो या फिर यूटिलिटी बिजनेस हो, सो हम उनको उसकी तरह से देखते हैं। वो एक अलग पैमाना है कि वो गवर्नमेंट ओन्ड है कि प्राइवेट ओन्ड है। वो एक अलग चीज होती है। लेकिन पीएसयूज को हम ऐसे नहीं देखते, जैसे ऐसा पीएसयू बैंक्स हो और प्राइवेट बैंक्स हो। ऐसा डिस्टिंग्विश जनरली हम ओनरशिप बेसिस पे नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली उसको वैल्यूएशन में हम इम्पैक्ट लाते हैं। अगर आपका मैं सवाल आगे लेके जाऊं तो पीएसयू में कुछ पीएसयू कंपनीज काफी एफिशिएंट है, वेल प्लेस्ड है, जैसा कि आपने मेंशन भी किया, पावर रिलेटेड, यूटिलिटीज, रेलवे ओरिएंटेड, बिकॉज गवर्नमेंट का केपेक्स स्पेंडिंग इस स्पेस में काफी स्ट्रांग है और बरकरार है। और मुझे नहीं लगता कि ये एनी टाइम सून कम भी होने वाला है। इसके अलावा हमने जनरली देखा है कि पीएसयू बैंक से प्राइवेट बैंक्स की एफिशिएंसी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली मार्केट उनको ज्यादा पसंद करता है। सो हमारी प्रेफरेंस पीएसयू में थोड़ा बहुत डिफेंस स्टॉक्स ओरिएंटेड और पावर यूटिलिटीज ओरिएंटेड ही रही। मृणाल, फॉर व्यूअर सिंप्लिसिटी, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी। सिंस हमने पावर को डिस्कस किया और आपने ठीक कहा कि उसे पीएसयू की तरह नहीं देखना चाहिए, पावर एज अ होल स्पेस, लेकिन इसमें भी ये जो तीन बड़ी कैटेगरीज हैं, इसके किस फेज में हैं हम, चाहे वो जनरेशन, और इसमें आपने राइटली पॉइंटेड आउट कि इसमें बहुत सारे प्राइवेट नेम्स भी हैं और बहुत ज़्यादा सर्ज हो चुके हैं, 200, 150, 200% भी कुछ स्टॉक्स चल चुके हैं। तो चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये तीनों कैटेगरीज जो हैं और जिस थीम पर चल भी रहे हैं स्टॉक्स, ये किस फेज में है? क्या इसी तरह की ग्रोथ स्टोरी दिखती रहेगी इनकी आगे भी? क्लियरली इन तीन कैटेगरीज में देखिए, ट्रांसमिशन तो मोनोपोलाइज्ड है, ज्यादा उसमें चॉइसेस नहीं है और मोनोपोली है सॉवरन। बट वो एक अच्छी यूटिलिटी बिजनेस है। लेकिन मैं कहूँगा जो पहला फेज है जनरेशन, वो हमारी प्रेफरेंस एक्चुअली ट्रांसफर में है। सो ट्रांसमिशन रहा या यूटिलिटीज रहा, ये हमारी प्रेफरेंस रहती है। जनरेशन में अभी भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी नई थर्मल कैपेसिटी का क्लोजर इतना आसान नहीं होगा। और अभी रिन्यूएबल उस लेवल पे आया नहीं है कि लार्ज बेस पावर क्रिएशन कर पाए। सो यूटिलिटीज हुआ या ट्रांसफार्मर काइंड ऑफ बिजनेस हुए, यहाँ पे हमारा ज्यादा प्रेफरेंस है उस स्पेस में।